303 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। फ्रेंड्स कोशिश किया करें, क्योंकि अब हमारा सेशन जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट का रहने वाला है, इतना लंबा सेशन नहीं रहा करेगा। तो कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी हो सकता है बस उतना शॉर्ट में लिया करें, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो 15-20 मिनट में हमारा सेशन रहा करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल ऑन किया करें। सर Recording मुझे in progress. मुझे आज का सेशन रिकॉर्ड करना था, चलो कर दिए स्टार्ट जी, प्लीज कंटिन्यू सर। चलें, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है आईफेक्स। आईफेक्स बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो 2024 में स्टार्ट हुआ, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया वे में अपनी डेवलपमेंट्स और बाकी सारी चीजों को कंटिन्यूली कैरी ऑन रखा। अभी 7 दिन पहले ऑलमोस्ट उनकी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, जो कि कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करने वाला और बहुत ही एडवांस्ड है। क्योंकि आजकल तमाम यूजर्स जानते हैं कि इस वक्त डिफाई जो है वो वर्ड्स चल रहे हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल वर्ड्स की तरफ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो बेसिकली इनकी ये प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे डिफाई सिस्टम पे बेस करती है। डिफाई मींस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और ये बेसिकली पहले इनकी प्रोडक्ट थी ट्रेडिंग से रेलिवेंट, जिसमें ये अपनी जिसमें अपनी ये एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और टेक्वन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि वर्ड जो है वो पूरी दुनिया जो है वो डिफाई की तरफ मूव कर रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं पे जो है वो डिफाई की तरफ मूव करना चाहिए। तो उन्होंने लॉन्च किया है, सो उसी के ऊपर हमारी जो है वो ऑनवर्ड्स अभी डिस्कशन रहेगी। तो एआई डेफी स्टेकिंग कैसे काम करेगा, और यूजर्स इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स। अगर आप आईफिक्स एआई डेफी स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत आसान है, और कोई भी यूजर जो है वो इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए सिंपली आपको किसी भी अपने दोस्त से रेफरल लिंक रिक्वायर्ड रहेगा। रेफरल लिंक आने के बाद आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें जो भी अपने रेलिवेंट डिपॉजिट्स है उसको गोइंग ऑन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बेसिकली इनका जो डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल है ये काम करता है ऑलमोस्ट वेब 3 बेस्ड रहता है, और मेन चीज ये रहती है कि ये स्नोबॉल इफेक्ट और कंसेंसस ग्रोथ के ऊपर काम करता है। अब इसमें पार्टिसिपेशन बहुत आसान, बहुत ही सिंपल वे में है। कोई भी यूजर आके इसमें एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड आप करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको जो एलपी टोकन्स या फंड्स मिलते हैं, आप उनकी स्टेकिंग कर सकते हैं। और उनकी स्टेकिंग के एवज में आपको जो ये अपनी दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर करते हैं। एक का नाम है वीकली वन, जिसमें हम कह सकते हैं कि 7 दिन का, और एक का नाम है एनुअली वन, जिसको हम बोल सकते हैं 1 साल का। वीकली वन में आपको एवरेजली जो डेली प्रॉफिट आना है, जो एवरेजली आपको पर डे आएगी, इनकम आएगी, स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा, ये समझ ले ऐसी है जैसे आप इनके नेटिव टोकन को होल्ड कर रहे हैं। जब आप इनके नेटिव टोकन को होल्ड कर रहे हैं तो उसकी होल्डिंग के अगेंस्ट में ये आपको बेसिकली जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। और बेस्ट चीज ये है कि इनकी दोनों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपकी जो कैपिटल मेच्योरिटी है वो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट का जो मेच्योरिटी टाइम आता है उसमें आप अपने कैपिटल को भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम 7 दिन की बात करें तो 7 दिन वाले में एवरेजली ये जो डेली प्रॉफिट आपको देते हैं उसकी रेशो 3% तक रहती है। लेकिन उस 3% में से जो नेट प्रॉफिट आता है एक्चुअली टू द यूजर साइड वो तकरीबन 1.35% रहता है। यानी आप ये समझ लें कि सिस्टम की टोटल डेली का स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है वो 3% है, लेकिन उस 3% में से प्लेटफॉर्म जो है वो 1.35% जो है वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है देयर स्टेकिंग रिवॉर्ड। और इस तरह आप कंटिन्यूली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप 7 दिन की स्टेकिंग करते हैं तो आपका 7 दिन का प्रॉफिट कितना रहेगा। 7 दिन को आप मल्टीप्लाई बाय 1.35% करेंगे तो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। और अगर आप 1 साल के लिए फंड इनकी एनुअल स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें डेली का जो प्रॉफिट है, जो टोटल इनका स्टेकिंग रिवॉर्ड की सूरत में आता है वो 3.5% है। लेकिन उसमें से एस्टिमेटेडली जो रिटर्न, नेट रिटर्न आपको जो स्टेकिंग में आता है टू द यूजर्स वो है 1.575%। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं पे ये सोच रहे होंगे कि डेली का 3% अगर स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है तो उसमें से हमें 1.35% क्यों आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बेसिकली आपको दो तरह की इनकम्स ऑफर करते हैं। एक इनकी इनकम रहती है एक्टिव इनकम, और एक इनकी इनकम रहती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिसमें आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं।
नहीं सारियां पाती हैं तस्वीरें दो से नहीं बढ़िया नहीं थल्ले ले जूम सेशन इज गोइंग ऑन फलां फलां लेटर 2 days यस सॉरी एक कॉल अर्जेंटली आ गया। तो स्टेकिंग के साथ साथ में यानी इसमें आपको दो तरह की इनकम्स आती हैं, एक आपकी एक्टिव इनकम रहती है और एक आपकी पैसिव इनकम रहती है। पैसिव इनकम में आपको ये नेट प्रॉफिट आता है और एक्टिव इनकम में जो बेसिकली 3% से ऊपर की अमाउंट होती है सिस्टम उसको 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसमें से प्लेटफॉर्म 5% अपनी मैनेजमेंट फी डिडक्ट करता है। आई थिंक वो भी ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड्स पे होगा, आपने देखा होगा सिस्टम की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। यस आगे आ जाएगा वो डेली के डेली क्या रहता है। यस ये देखें, अब जो डेली प्रॉफिट आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा अगली स्लाइड पे आपको नजर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम फंड डिपॉजिट करते हैं तो ऑटो स्वैप में प्लेटफॉर्म उसको लिक्विडिटी पूल में 50% इनका अपना जो नेटिव टोकन है जिसकी प्राइस इस वक्त $17 है। अभी एप्लीकेशन में भी आपको पूरा ओवरव्यू देंगे हमारे को होस्ट जो हैं, वो बताएंगे किस तरह स्टेकिंग होती है, किस तरह अर्निंग्स आती है, किस तरह रिवॉर्ड आता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अभी हमारे जो को होस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। और 50% इनका जो अपना स्टेबल डॉलर है जिसका नाम है USDAI, उसमें यानी दोनों पेयर्स में आपका LP ऐड होने के बाद उसका बकायदा ट्रांजैक्शन हैश और स्वैपिंग लिक्विडिटी हैश तमाम चीजें आपको जो है वो प्लेटफॉर्म जनरेट करके देता है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा, स्टेकिंग रिवॉर्ड रहेगा, ये बेसिकली आपको होल्डिंग और स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो वो स्टेकिंग रिवॉर्ड जैसे ही आपने एक्टिवेशन की है उसके 24 आवर्स के बाद में आपको मिलेगा। और एक चीज और यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने लिखी है कि ऑटोमेटिक प्रिंसिपल रिडम्पशन अपॉन स्टेकिंग मेच्योरिटी, जैसे ही आपका स्टेकिंग की मेच्योरिटी आती है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिडीम हो जाती है। एक एक्स्ट्रा इनकम आपको यहाँ पे मिलती है जिसको हम कंपाउंड इनकम भी बोलते हैं, कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे विड्रॉ नहीं ले पाते हैं तो उनके प्रॉफिट्स या स्टेकिंग रिवॉर्ड्स उनके अकाउंट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनके पास ये क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम विड्रॉ नहीं करते हैं और जो फंड्स हमारे पास में पड़े हैं उनके ऊपर जो हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, क्या उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा हमें कंपाउंड इनकम होती है? तो बेसिकली इनका एक यील्ड पूल है, स्टेकिंग यील्ड पूल है, उसके अंदर में आपको डेली 1.5% तक का कंपाउंडिंग इनकम भी मिलता है। और ये कंपाउंडिंग इनकम आपको एक्टिव इनकम पे भी मिलती है और साथ साथ में आपकी पैसिव इनकम पे भी मिलती है। यानी जो डेली आपको ROI या रिटर्न्स या स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, अगर आपका वो भी डेली आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, अनविड्रॉ एसेट्स में पड़ा है, तो उसके ऊपर भी आपको ये कंपाउंड प्रॉफिट आएगा। और अगर आपकी डेली टीम इनकम आ रही है, आप उस टीम इनकम को भी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो लाइक आपने एक दिन विड्रॉ नहीं किया, 2 दिन, बट जितने दिन भी वहां पे पूल में रहेगा, यील्ड पूल में रहेगा, उस पे उसको डेली यील्ड स्टेकिंग पूल रिवॉर्ड की सूरत में 1.5% एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब टोटल आप देख रहे हैं 3% है और 3.5% है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो भी डेली का स्टेकिंग रिवॉर्ड रहता है उसमें बेसिकली इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से काम करता है। जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से 5% मैनेजमेंट फी की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेटफॉर्म, 50% जो है वो प्रॉफिट में से VIP रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जो बकाया प्रॉफिट की रेशियो बचती है ऑलमोस्ट वो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द यूजर जो है वो चली जाती है। और वही रेशियो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको आपके सामने हाईलाइट भी करना चाहूंगा ताकि आप उसको समझ पाएंगे कौन सा। यहाँ पे देखिए, ये एक छोटी सी गोल दायरा मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये इस 3% में से एक्चुअल में आपको ये प्रॉफिट आता है, ये वाली इनकम आपको आती है, ये वाली, ठीक है फ्रेंड्स, 1.35% जो फीस स्ट्रक्चर के बाद में आपको मिलती है। और दूसरी तरफ आपको 3.5% नजर आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट यानी इसका नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, 1.75%। फर्ज कर लें आप आ जाए और आपने सिर्फ 7 दिन का प्रोडक्ट बाय किया, कितने दिन का, 7 दिन का आपने प्रोडक्ट बाय किया। तो फर्ज कर लें अगर आपने 7 डेज प्रोडक्ट बाय किया, ओनली फॉर 7 डेज आपने होल्डिंग की है, किसी भी अमाउंट से की है, फर्ज कर लें आपने $1000 से होल्डिंग की है, तो $1000 का 7 दिन का आपको क्या रेशियो रहेगा। हम डायरेक्टली 1.35% निकाल लेते हैं, हम दूसरी रेशियो में जाते नहीं है। 1.35% कितना रहेगा 7 दिन का और डेली का। अगर हम इसकी डेली की रेशियो की बात करेंगे तो ये बनेगा आई थिंक $13.5। और अगर हम इसको 7 दिन के लिए देखेंगे तो ये 7 दिन का आपका कितना रिवॉर्ड बन जाएगा और प्रॉफिट बन जाएगा, इसको प्लीज मल्टीप्लाई करके बताइएगा। ये ऑलमोस्ट आपका बनेगा, अगर हम इसको करें तो ये बन जाएगा आपका 13.5 मल्टीप्लाई बाय 7,
तो ये 7 दिन का आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड बनेगा एक्चुअल में, अगर आप इसमें वीकली प्रोडक्ट ले रहे हैं। 13.5 इंटू 7, यार को थोड़ा सा साथ दे दिया करें, अगर आप मीटिंग में रहते हैं ना तो साथ दिया करें। $94.5। तो फ्रेंड्स ये आपकी वीकली का रिवॉर्ड रहता है, यानी यहाँ पे ये मैंने आपको कैलकुलेशन इसलिए करके दिया ताकि आपको एक्चुअल में आपके नेट प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि आपको आपके फंड के ऊपर नेट प्रॉफिट कितना है। और इसी तरह आप अगर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट को चूज करते हैं तो उसमें आपको जो है वो 3.5% में से नेट प्रॉफिट जो आता है वो 1.575% आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे 7 दिन वाली प्रोडक्ट को मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं। उसकी वजह यह है, मैं ये समझता हूं कि 7 दिन वाली प्रोडक्ट में हमें ये बेनिफिट रहता है, कि हमें इन केस अगर कहीं पे भी जाके 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी अपनी कैपिटल अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिडीम कर सकते हैं। 1 ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी जो है वो 1 ईयर के बाद में ही है, लेकिन 7 दिन वाले की हर 7 दिन में है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्लेटफॉर्म ये देता है कि अगर आपने उनका ऑटो री इन्वेस्टमेंट बटन ऑन नहीं किया है, यानी आपने जब आपने डिपॉजिट किया तो उसमें एक ऑटो री इन्वेस्टमेंट का बटन आता है, अगर आपने उसको ऑन नहीं किया, ऐसे टिक नहीं किया, ऑन नहीं किया है, तो 7 दिन जैसे ही आज के बाद में अगले 7 दिन का टाइम पीरियड पूरा होगा वो ऑटो पे आपका कैपिटल रिडीम कर देगा। और प्रॉफिट अगर आप डेली के डेली विड्रॉ कर रहे हैं दैट्स गुड, और अगर आप डेली के डेली विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको यील्ड प्रॉफिट मिलता है। ये देखें, ये 1.5% आपका डेली का यील्ड प्रॉफिट रहेगा, ये आपके अनविड्रॉ एसेट्स पे रहेगा। और ये आपको स्टेकिंग पूल रिवॉर्ड से आता है। बेसिकली जो इनका डेली पूल है जिसमें आपका लाइक फंड्स रहते हैं उसके ऊपर में आपको ये रिवॉर्ड एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये जितनी इनकम अभी हमने इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस की है ये बेसिकली इनके एएफएक्स नेटिव टोकन के अंदर स्टेकिंग की है और ये इनकी पैसिव इनकम है। अब हम इनकी एक्टिव इनकम के ऊपर बात करेंगे, और जब हम इनकी एक्टिव इनकम के ऊपर बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे आपको टीम वर्क और बाकी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करनी होगी। ये चीज क्लियर है फ्रेंड्स? और ये वाला फी स्ट्रक्चर भी आप समझ गए हैं, यानी आप समझ लें कि अगर 100% प्रॉफिट है तो 100% प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन डेली के डेली है, और इसी से प्लेटफॉर्म जो है वो अपने वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम और बाकी सारी मैनेजमेंट फी और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट फी जो है वो मैनेज करता है। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड इनकम। सेकंड इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट इनकम का नाम आ जाता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आप सभी लोग समझते हैं कि एक्टिव इनकम का मतलब क्या है। एक्टिव इनकम मीन्स कि अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया, यानी कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, लाइक आप टीम वर्क बना रहे हैं, आपने टीम बनाई है, आपने आगे किसी को रिकमेंड किया, आपने अपना रेफरल लिंक शेयर किया, तो वहां से आपको जो है जो इनकम आएगी वो कैसे काम करेगी। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि इंस्टेंट फंड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कोई नहीं है। इसमें इंस्टेंट फंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है। इंस्टेंट फंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मींस इसमें ऐसा नहीं चलता है कि आपने किसी को $100 का डिपॉजिट किया है तो सिस्टम ने $100 में से उसी वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 लेवल पे $100 जो है या $70 या जो $60 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बिल्कुल इसमें ऐसा काम नहीं करते हैं। इसमें जो स्टेकिंग रिवॉर्ड इनकम आती है, टीम इनकम आती है, रेफरल इनकम आती है, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग बेस पे रहती है। प्रॉफिट शेयरिंग बेस कैसे काम करता है? प्रॉफिट शेयरिंग बेस ये है कि आपके किसी भी व्यक्ति ने, फर्ज कर लें आए, उसने $1000 जो है वो वीक वाले प्लान में डाला, और वीक वाले प्लान में आपको पता है डेली का जो प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, 1.35%। प्रॉफिट आपने अपने माइंड में 1.35% इसलिए रखना है क्योंकि एक्चुअल रेशियो वही है जो कैश होती है, तो वो बनता है $13.75। अब $13.75 या 50 बनता होगा, $13.50। अब $13.50 की जो रेशियो बनेगी ना, ये एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आया है। इस प्रॉफिट का जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में होंगे, 1 2 3 4 5 जो भी लोग आपके डायरेक्ट में होंगे, जितनी भी उनकी डेली की इनकम होगी, जितना भी उनका डेली का स्टेकिंग रिवॉर्ड प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का उनको जो है वो 15% जो है वो डेली के डेली टीम रिवॉर्ड आता रहेगा 15%। और ये रहता है डायरेक्ट रेफरल से, ये रहता है डायरेक्ट रेफरल से। और अगर आप इनडायरेक्टली यानी इनके साथ में अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति आता है, इनके साथ में, ये भी आप मेरा ख्याल है सारे समझते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको बताने की इतना लंबा वो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम बना रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या रहता है, अब यहाँ पे कुछ होंगी
चले, इनडायरेक्ट मींस जो सेकंड लेवल पे आपके लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में से आपको जो इनकम आती है वो 10% ऑफ देयर रिटर्न्स आती है, यानी जितने भी उनके रिटर्न्स आ रहे हैं उनका 10% आपको आता है। अब ये 2 लेवल्स तक तो आपको इनकम आती रहती है। अगर आप समझते हैं कि अब आपके लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, आपका नेटवर्क बड़ा हो चुका है, 2 से ज्यादा लोग आपकी टीम में आ चुके हैं, तो वहां पे आपको इनकम क्या आएगी? तो गुड न्यूज है सब दोस्तों के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि उनकी 2 लेवल्स कंप्लीट हैं, बल्कि अब उनके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको मल्टीपल लेवल से इनकम को अर्न करना है, तो उनके लिए वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम इनका काम करता है। अगर वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के ऊपर हम बात करें तो इसकी यूनिकनेस ये है कि इस सिस्टम ने बगैर किसी लेवल को देखे हुए प्रॉफिट शेयरिंग की बेस के ऊपर आपको जो है वो अर्निंग देती रहनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम इनके क्राइटेरिया के ऊपर और वीआईपी रिवॉर्ड्स के ऊपर बात करें तो लेवल्स आ जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, उनके ऊपर आपको टीम इनकम की बात करते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे कैपिंग फॉर्मूला भी काम करता है। तो लेवल में सबसे पहले इनका जो वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में पहला लेवल है उसका नाम है वीआईपी 1, और वीआईपी 1 बनने का क्राइटेरिया इंतहाई आसान है। सिंपली आपके टीम में यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बात निकल के अब ग्रुप की सूरत में चली गई है, यानी अगर आपके पूरे ग्रुप की, यानी आपके होल ग्रुप की अगर सेल $3000 हो जाती है, यानी $3000, चाहे वो एक दिन में हो जाए, चाहे वो एक घंटे में हो जाए, चाहे वो कितने भी समय में हो जाए, वो मैटर नहीं करता है। जैसे ही आपकी टीम की सेल जो है वो $3000 हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है $3000 आपकी सेल हो जाएगी, तो आपका जो है वो ऑलमोस्ट लेवल जो है वो V1 हो जाएगा। यस, और V1 बनते ही आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आना चालू हो जाता है। यहाँ पे सारे दोस्तों को नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये $3000 क्या एक वन शॉट में भी ऐड हो सकता है, या मसलन उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने इतने लोग लेके आने? यहाँ पे लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 10 डायरेक्ट लगाने हैं, आपने 5 डायरेक्ट लगाने हैं, आपने 3 लगाने, नो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहे इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति आए हैं और आप आगे सिस्टम लिया और आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट कर लिया, आपने $100 की आईडी अपनी ऊपर लगाई, और उसी $100 की आईडी से आपने बाद में क्या किया, एक डायरेक्टली रेफर किया अपने आप को, एक लिंक को अपने साथ में डायरेक्टली रेफर किया, और उससे आपने क्या किया, उसी से आगे आपने लिंक शेयर कर दिया। यानी ऐसे आपने टीम बनाई और नीचे इधर अकाउंट बना के आपने उसमें $3000 डाल दिया, तो समझ ले वो आपका ही है। ये थोड़ा चूंकि पेंसिल से लिखना मुश्किल रहता है, तो या ऐसे भी आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। यानी ये मैं 3K ही कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, ये ले। तो समझ लें ऐसे भी अगर हो जाता है तो आपका ही अकाउंट होगा और आप वीआईपी 1 बन जाते हैं, और वीआईपी 1 बनते ही आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं टीम रिवॉर्ड्स। और टीम रिवॉर्ड्स में आपको ये नहीं देखा जाता है कि ये व्यक्ति आपके कौन से लेवल पे है, कौन सी पोजीशन पे है, बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम ये देखता है कि अब आपकी टोटल डेली की प्रॉफिट कितनी बन रही है। टीम प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। सिस्टम आपको देखेगा कि आपकी टीम में डेली कितना प्रॉफिट बन रहा है। सो जितना आपकी टीम का डेली प्रॉफिट बनेगा, होल ग्रुप का जितने भी लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, चाहे वो जिस भी लेवल के ऊपर लोग हैं, डेली आपके टीम प्रॉफिट के ऊपर सिस्टम ने आपको रिवॉर्ड शेयर करना है। सो वो जितना उनको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा होगा, उस रिवॉर्ड का 20% आपको वीआईपी 1 पे आएगा। और वीआईपी 1 बनते ही आप जो है वो एक एक्स्ट्रा इनकम चालू करते हैं। साथ ही साथ में वीआईपी 1 हो या चाहे कोई भी लेवल हो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर जो भी इनकम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, हर इनकम के ऊपर, हर लेवल के ऊपर एक अर्निंग कैप और एक अर्निंग लिमिट काम करती है। यानी कहीं ना कहीं पे समझ लीजिए कि जो नेटवर्किंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ओवर पेइंग नहीं है कि कोई बंदा या कोई व्यक्ति ये समझे कि उसने $100 डाला है तो उसी से वो ऑनवर्ड्स आगे $1,00,000 बना रहे हैं। नो, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आप अपने वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को लेके इंजॉय कर रहे होते हैं। सो वीआईपी 1 के ऊपर आपका जो लिमिट क्राइटेरिया है वो 1 टाइम है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर 1 टाइम का मतलब क्या है, तो चलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आज आपको क्लियरली ये भी अंडरस्टैंड करना होगा। फर्स्ट कर लें आप आ जाए सिस्टम में, आपने $500 डाला, समझ लें ये आपका फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट है। इस $500 के ऊपर जो आपको डेली इनकम आ रही है ना, डेली इनकम जो आपको आ रही है उसके ऊपर कोई कैपिंग काम नहीं कर रही है, वो आपको डेली के डेली आ रही है, जिसकी रेशियो रहती है 1.35%। ये मैं वीकली वाले की बात कर रहा हूँ, ये आपको आती रहनी है। लेकिन यहाँ पे जब आपने जो फंड आपने 500 डाला है ना, वही फंड आपका वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में भी शो करता है। इसके लिए आपको कुछ सेपरेट से जो दोबारा से कोई वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के लिए फंड डालने की जरूरत नहीं होती है, वही अमाउंट आपकी इधर भी काम कर रही होती है। अब $500 आपका डला हुआ है, वीआईपी 1 आप बन चुके हैं, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म कह रहा है जी आपकी अर्निंग की जो लिमिट है
जो कैपिंग है आपकी अर्निंग की वो वन टाइम है। तो वन टाइम का मतलब क्या है, अब हम बात करेंगे टीम इनकम के ऊपर। तो टीम इनकम का मतलब ये है, आपको डेली टीम से आ रहे हैं जनाबे अली, फर्ज कर लें आपको डेली टीम से आ रहे हैं वीआईपी 1 की अगर हम बात करें, आपको डेली $10 आ रहे हैं, $10 आपको डेली आ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी इनकम्स आपको आती हैं, चाहे पैसिव इनकम आ रही है चाहे एक्टिव इनकम आ रही है, ये सारी इनकम्स आपको जो है वो इनके नेटिव टोकन में आती हैं, जिसका नाम है AFX, जिसको आप पैनकेक स्वैप पे फाइंड कर सकते हैं, डेक्स स्कैनर करते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लास्ट में हमारे यूजर अभी कर देंगे। $10 आपको डेली इनकम आ रही है। ये इनकम आपको तब तक आती रहेगी, तब तक आती रहेगी जब 10 10 10 10 10 10 10 10 ये जितनी आपकी लिमिट है मिला के $500 तक आपकी अर्निंग नहीं हो जाती है, क्योंकि आपने $500 डाला था, उसके ऊपर जो आपको पैसिव इनकम आ रही है वो आती रहेगी, लेकिन टीम इनकम के ऊपर लिमिट है। सो 500 का मतलब है आपकी 500 के साथ में 500 हो गया, यानी वन टाइम, इसको बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट इनकम। सो जैसे ही 500 के साथ में आपने टीम इनकम से बोनस की सूरत में से $500 कमा लिया, तो समझ लें आपकी कैप जो है वो डन हो गई है, यानी कि वो कैप हिट हो गई है। अब यहां पे प्लेटफॉर्म आपको एक नोटिफिकेशन देगा आपके अकाउंट के अंदर कि सर आपकी जो लिमिट है वो 1x कंप्लीट हो चुकी है। अब कल अगर आप अपनी टीम से रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर लें। और जब हम लिमिट इंक्रीज की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम उसमें दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं कि चलो यार दोबारा से 100 200 300, जरूरी नहीं है आप 500 डालना है, नो, जितना आपका दिल करता है आप उतने से डालें। यानी फर्स्ट ऑप्शन में री इन्वेस्ट है, और जितना आप उसमें डालेंगे उतनी लिमिट बढ़ जाएगी। यानी अगर आपने री इन्वेस्ट में $200 तो आपकी लिमिट $200 तक बढ़ गई है। जो पिछली 500 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने 300 डाला है तो आप नेक्स्ट $300 तक आप अपने वीआईपी 1 का रिवॉर्ड अपनी टीम का ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसी तरह एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप री इन्वेस्ट कर लें, और जितनी अमाउंट आप री इन्वेस्ट करेंगे उतने से आपकी लिमिट जो है उतनी ही लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है सेकंड ऑप्शन में कि आप सिंपली क्या करें, हमारा जूम सेशन डेली 9 बजे रहता है। हम यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन और ओवरव्यू और बाकी सारी चीजें और टेक्निकल चीजों के ऊपर डिस्कशंस करते रहते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स और टीम मेंबर्स को यहाँ पे कॉल ऑन कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर डुप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। और जब आप डुप्लीकेट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, जस्ट लाइक ए टीम वर्क अगर आप काम करेंगे और यहाँ पे अगर आपकी टीम बनती है, तो टीम बनने का फायदा आपको ये रहेगा कि टीम बनाने से आपका लेवल इंक्रीज होता है। तो जब आपका लेवल इंक्रीज होता है और आपका लेवल बढ़ते ही तो आपकी लिमिट बढ़ाता है, आपका लेवल का बढ़ना आपकी लिमिट को इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा। अब लेवल बढ़ाने के लिए क्या है कि जैसे ही अब आपको नेक्स्ट जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके लिए क्राइटेरिया ये रहता है लिमिट के ऊपर कि जैसे ही आपका नेक्स्ट लेवल होगा जिसको हम बोलते हैं VIP 2, और VIP 2 बनने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा क्राइटेरिया है, 2 लोग आपने रिकमेंड करने हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर 2 लोगों का मतलब क्या है? 2 लोग मतलब आपने अपने फर्स्ट आपने डायरेक्ट सॉरी राइट एंड लेफ्ट पे 2 लोग लगाने हैं, जिनके ऊपर आपने प्रॉपरली टीच एंड ट्रेन करके गाइड करके उनको डुप्लीकेट करके आगे सिस्टम में मूव ऑन करना है। क्योंकि वो 2 लोग ही आगे जैसे जैसे रैंक बिल्ड करेंगे। बाज़ औक़ात होता है वो लोग खुद बिल्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनके नीचे जो टीम लग पड़ती है वो काम करती है, तो वो भी आपके ही अकाउंट होते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल आपको अकाउंट करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे ही 2 लोग आपकी टीम में VIP 2 बन जाएंगे, VIP 1 बन जाएंगे, यानी वो भी $3,000 का क्राइटेरिया अचीव कर लेंगे, तो आपका लेवल बढ़ के VIP 2 हो जाएगा। और VIP 2 के लिए आपको टोटल ग्रुप सेल चाहिए सिर्फ और सिर्फ $10,000 का। जैसे ही $10,000 नॉर्मली हो जाता है और VIP 2 बन जाते हैं, VIP 2 के ऊपर आपको जो इनकम है, VIP 1 के ऊपर आपको आपकी टीम की प्रॉफिट आता था 20%, टोटल टीम की इनकम का प्रॉफिट आता था 20%। VIP 2 बनते ही वो प्रॉफिट रेशो बढ़ के जो है वो 30% पे जा चुका है। ये देखिए, अब इससे आप इमेजिन कर लें कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती है। यानी अगर VIP 1 की बात करें तो VIP 1 एवरेजली पर डे अगर कुछ भी ना करे तो डेली के $10 तो आसानी से कमा ही लेता है।
5 भी आ रहे हैं, किसी को 6 भी आ रहे हैं, किसी को 7 भी आ रहे हैं, किसी को 10 भी आ रहे हैं, डिपेंड करता है उसके नीचे कितना बिजनेस है। VIP2 के ऊपर आपकी लिमिट जो है वो भी 2 टाइम हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, और VIP2 के ऊपर आपकी जो डेली टीम इनकम है वो भी बढ़ जाती है। VIP2 के ऊपर आपको एवरेजली डेली के $20 मिनिमम आना चालू हो जाते हैं। इसी तरह फिर जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, टीच एंड ट्रेन सेशन चलता रहेगा, आप डुप्लीकेशन करते रहेंगे, आपके आगे से आगे रैंक्स बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे आपके रैंक्स बढ़ते रहेंगे चीजें ऑनवर्ड्स कंटिन्यू रहती हैं और लिमिट्स भी इंक्रीज करती रहती हैं। VIP2 के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है VIP3 बनना। VIP3 बनना बहुत ही आसान। अब आपका काम है सिंपल डुप्लीकेट करना, टीच एंड ट्रेन करना और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे मूव ऑन करना। VIP3 के लिए आपको $30,000 का बिजनेस चाहिए। 2 लोग आपकी टीम में VIP2 बन जाए तो आप VIP3 बन जाते हैं। और VIP3 के ऊपर आपकी जो डेली की इनकम रहती है वो $50 से $70 तक रहती है, और आपकी जो रिवॉर्ड अर्निंग लिमिट है वो भी 3 गुना हो जाती है। इसी तरह VIP4 $1 लाख का बिजनेस हो जाए, 2 लोग आपकी टीम में VIP3 हो तो आप VIP4 बनते हैं। और VIP4 के ऊपर आपको जो रिवॉर्ड्स आना चालू होते हैं ऑलमोस्ट उसकी रेशियो भी 50% पे चली जाती है, बट आपकी जो लिमिट है वो 4 गुना हो जाती है। VIP5 $3 लाख का बिजनेस हो जाए, 2 लोग आपकी टीम में VIP4 हो जाए तो आप VIP5 बनते हैं। VIP5 के ऊपर आपका जो रिवॉर्ड रेशियो है वो 60% पे चली जाती है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पे आपकी जो रिवॉर्ड लिमिट है वो भी 5 गुना हो जाती है। इसी तरह VIP6, 7, 8 एंड 9 जैसे जैसे लेवल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती हैं, और अर्निंग्स के साथ साथ में आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। VIP6, VIP7 और VIP8 और VIP9 क्राइटेरिया लाइक काफी सारे लोगों की ये अचीवमेंट्स रही हैं, और आप भी इसको एज इट इज ऑन कैरी ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो एफिक्स डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल प्लान प्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे को होस्ट हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अभी उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में स्टार्टअप लिया है। मैं चाहूंगा कि वो आए और आपके साथ अपना अकाउंट शेयर करें। उसमें वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देते हैं कि कैसे स्टेकिंग होती है, क्या डिटेल्स रहती हैं। रविंदर सिंह जी, अगर आप प्लीज अवेलेबल हैं तो प्लीज आप अपना अकाउंट शेयर करके थोड़ा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। इसमें आप लेवल इनकम के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर आप जो स्टेकिंग करते हैं स्टेकिंग कैसे होती है, सिंपल आप जस्ट अकाउंट शेयर कर दीजिएगा। उसमें फिर बाकी सारी चीजें जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ साथ साथ में। सर मुझे करना है। जी जी, कोई आप एनी वन अपना ही कर दें, नो इशू। ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर हो गई। जी जी बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर सर अभी आप कर ओके, दीजिए। 13 तारीख 14 तारीख से कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ कहीं पे, तो 13 श्योर और श्योर 14 तारीख आपको आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद हम भी सर इसको संभालेंगे, फिर कोई इशू नहीं। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं। ये देखिए सर, अभी चेकिंग में अगर हम बात करें हैं तो अभी देखिए ये होम पेज है हमारा। ठीक है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है, जो हमारी जो पुरानी चीज़ें थी वही सारी यहाँ पे है ऑलरेडी। कोई इसमें नया चेंजमेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे जो ऊपर आपका बैनर्स चल रहे हैं, वो जो अपनी अनाउंसमेंट रहती है वही यहाँ पे हमें डेली का डेली कुछ ना कुछ जो नया आता रहता है वहाँ पे हमें शो करता है। अगर मैं स्टेकिंग की बात करूँ तो नीचे होम के पास में जब आप क्लिक करेंगे स्टेकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारी स्टेकिंग है वो हमें पूरी की पूरी यहाँ पे शो कर जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 तरीके से स्टेकिंग लगा रखी है। तीनों मेरा 7 डेज का है और बटन मेरा ऑन ऑन यहाँ पे कर रखा है, ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई क्या बोलते हैं। फंड के रिक्वायरमेंट आएंगे तो। हाँ हाँ, ओके ओके, थोड़ा सा अटक गया यार मैं। चलिए, ये यहाँ पे मैं अगर मैं इसको वैसे दिखाऊं आपको डॉलर्स के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट प्लान में देखते हैं तो अपन ने 1024 AFX मेरा टोटल स्टेकिंग में लगा हुआ है, और मेरा अगर USDT में बात करूँ तो $18,033 मेरा यहाँ टोटल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ इकोसिस्टम में मैं अपना दिखाऊं आपको तो $65,259 टोटल मेरा यहाँ पे इकोसिस्टम में लगा हुआ है। और यहाँ पे करंट स्टेकिंग यहाँ पे होगा, येस्टरडे आपको दिख रहा है, येस्टरडे स्टेकिंग अर्निंग मेरी 10.59 AFX मेरी यहाँ पे अर्निंग है। और टोटल स्टेकिंग अब तक जो अर्निंग हुई है 17.50 AFX कॉइन मेरे टोटल अर्निंग यहाँ पे हुई है। कल का मेरा ज्यादा था क्योंकि कल भी मैंने $4,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और परसों मेरा आपके सामने लाइव मैंने किया था 11,500 कुछ, उससे पहले मेरा 2,200 कुछ डॉलर था जो स्टेकिंग में लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं VIP प्रोग्राम की, तो
यहाँ पे मेरा अभी VIP 5 लेवल हो चुका है, और टोटल मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो टोटल मेरा $4,13,345 टोटल मेरा यहाँ पे बिजनेस हो चुका है। और $3 लाख पे, आप सभी को पता, $3 लाख पे VIP 5 हो जाता है। दो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है VIP 4 की, जो मेरी दोनों लेग में दो VIP 4 हो चुके हैं, और मेरा जो लेवल है VIP 5 हो चुका है। इसके बाद में बहुत बढ़िया सर। सिंपल ये बता दीजिए, जो आपने फंड डाला है वीकली वाले में 20,000 या जितना भी, अभी चूंकि कुछ फंड आपने कल ऐड किया है तो उसके ऊपर आज इनकम पता नहीं आई होगी कि नहीं, कल आएगी, क्योंकि आज 24 की नहीं आवर आई, पीरियड के कल जो बाद में डाला, आती है। नहीं कल जो डाला वो मेरा लगभग 12:30 बजे का समथिंग मेरा लगा था। आप यहाँ पे ओके देख सकते हैं 8/7/2025 को मेरा लगा था, जो रात जी। को 12:20 पे लगा है सर। तो ये 12:20 को मुझे इनकम आएगी। लेकिन ये मेरे बिल्कुल। पहला जो लगा है वो ये लगा है, जो 11,000 कुछ लगा था, वो 9:56 पे लगा है। आप इसको देख सकते हैं, तो 9:56, अभी 9:50 हुआ है, तो 9:56 पे इसकी मुझे अर्निंग आएगी। इससे पहले जो मेरा लगा था वो $2,200 कुछ लगा था, जो आप देख सकते हैं 11:09 पे लगा है सर। ठीक है, और तो इसका जितनी 11 आपको बजे के अर्निंग आ समथिंग रही लगा। है दादा, ये AFX में आ रही है ना? ये सर टोटल AFX में आ रही है मुझे। तो कैसा रहा, मसलन आपने जब डिपॉजिट किया था, थोड़ा पीछे करके बताइएगा, उस डेट में AFX की वैल्यू क्या थी, और कितना AFX का प्राइस बढ़ने का भी आपको बेनिफिट नजर आया? सर मैं जिस दिन मैंने लगाया था तो उस समय AFX की जो रेट थी वो $17.40 की, डेली $17.39। उस दिन जिस दिन यानी मैंने लगाया 17 था पॉइंट, यानी $2,200। $17.39 की वैल्यू थी, यस, जो कि यस, कहीं यस, ना कहीं पे पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो वो 17.39 से निकल के वो अब 611 पे हो चुका है। यानी यस, यस मैक्सिमम सर। अगर बात करें तो आपको तकरीबन तकरीबन वहां पे अगर देखा जाए तो एक पॉइंट अच्छी 30, इंक्रीमेंट भी नजर आ रही है। 0.16% मुझे यहाँ पे अर्निंग जो है वो बढ़ के मिला है सर। यानी अगर इसमें मैं अगर देखा इसको, जाए कि एवरेजली AFX डेली 0.5% का ग्रोथ कर रहा है, तो अगर रविंदर जी आपके पास डेक्स स्कैनर पे अगर इसका अभी है तो वो भी अगर आप यहाँ पे लाइव शेयर कर देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं पे हमारे जो मित्र हैं जो देखना चाहते हैं पैनकेक्स वेब पे इसकी लिक्विडिटी को देखना चाहते हैं, किसी और चीज को देखना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए और सिंपली जाएं, इसको लाइवली जाके आप शेयर देखें। AFX आपको सिंपली लिखना है, जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज नजर आ रही है ना, जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी भी टोकन के बैकअप के, वो रहती है उसकी लिक्विडिटी। तो ये देखिए कि सिंपल, आप बाकी भी जाके देखिए टोकन आपको बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, लेकिन उनकी लाइफ को देखिएगा और AFX की लाइफ को देखिएगा। अभी अगर हम इसकी लाइफ के ऊपर बात करें तो इसको अभी हुए हैं तकरीबन 6 दिन 22 घंटे की पहले की बात है, और अभी इसका करंट जो लिक्विडिटी है वो 1.35 बिलियंस ऑफ डॉलर है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा इस वक्त इसमें जो है वो लिक्विडिटी पूल है, और इससे जाहिर सी बात है तमाम यूजर्स 100% इससे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और बाकी बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और सिंपल अभी इसको 7 डेज हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं पे जो है वो एवरी डे पूल के अंदर जो है वो तकरीबन, हमने एक चीज नोट की है, कल 1.32 बिलियन था, आज 1.35 बिलियन है। यानी डेली की रेशियो अगर देखा जाए तो 2, 3, 4 मिलियन के एवरेजली जो है वो इसमें ऑलमोस्ट जो है वो LP ऐड हो रही है और लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, टेक केयर जी। तो ये हमने ओपन रख दिया है, आप इसको जाइए पैनकेक्स वेब पे देखिए, अपनी ऑब्जर्वेशन कीजिए, जो क्रिप्टो रेलिवेंट लोग हैं वो समझते हैं, वो इन सारी चीजों को गोन थ्रू कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जस्ट आपको टू दी पॉइंट प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रीफिंग करें, गाइडेंस करें, और कहीं ना कहीं पे हम शॉर्ट एंड की पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस किया है। लेकिन हर बदलते दिन के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन को अपडेट करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मेन टॉपिक्स के ऊपर ही रहते हुए अपने लोगों को मेन अंडरस्टैंडिंग्स दें, ताकि हमारे लोग मेजोरिटी में ज्यादा से ज्यादा इस स्टिकिंग प्रोग्राम से जो है वो बेनिफिट उठा सके। ऑलमोस्ट सेशन डन है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल फॉर योर ऑल पार्टिसिपेशन। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है डेफी स्टेकिंग प्रोग्राम को लेके तो वो हैंड रेज कर सकता है। ओनली डेफी स्टेकिंग प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। XYZ वो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं पिछले मुसलसल 15 दिन से काफी ज्यादा समय दे के
8-8 घंटे के सेशंस भी करके मैं आपकी लीडर्स और आपकी अपलायंस और को होस्ट और बाकी सब लोगों को टीच एंड ट्रेन कर चुका हूं। और आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टिविटी बना सकते हैं और उनके साथ वो अपने क्वेश्चन आंसर्स रख सकते हैं। यहाँ हमारे टेक्निकल सेशन रहता है जो कि 1 बजे और 5 बजे रहता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपने उन क्वेश्चन को रख सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली डेफी प्रोटोकॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, जो इनका न्यू स्टेकिंग प्रोडक्ट है जिसमें 7 दिन और 30 दिन का है। उससे रेलिवेंट अगर आपकी बात रहेगी तो वो क्वेश्चन एंटरटेन किया जाएगा। मैं एडवांस बता रहा हूं, अगर आप XYZ ओल्ड XV NDOMNO के बारे में बात करेंगे, फॉर दैट ऑलरेडी वी हैव गिवन मोर देन 20 डेज, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं हो पाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, करंट प्रोडक्ट के ऊपर अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है, तो उसको एंटरटेन करेंगे। बाकी जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आप अपने प्रोस्पेक्ट से लीजिए, अपने लीडर से लीजिए, अपने अप्लायंस से लीजिए, वही आपको अच्छे से बता पाएंगे, अपडेट्स दे पाएंगे, क्योंकि उनको हमने सारी कैलकुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पिछले 10 दिन में सारा क्लियरली डिफाइन कर दिया है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है जिसके ऊपर वो हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो हम 1 बाय 1 लेते हैं क्वेश्चन। रहमान सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर। हेलो सर। हेलो। जी भाई। बोलो क्या, मैं 7 डेज के लिए जो लगाया, ठीक है, जी सर। अगर वो मैं बाद 7 डेज का बाद वो 1 साल में लगा सकता हूँ क्या? आप 7 डेज का लगा चुके हैं, अगर उसका ऑटो री इन्वेस्टमेंट बटन ऑन है तो उसको हाँ अगर आप बंद करेंगे, आपका कैपिटल रिडीम होके बाहर आएगा, उसके बाद दोबारा आप चूज करके उसको 1 साल पे डाल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके। लेकिन 7 दिन वाला मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रेशियो है दादा। 7 दिन वाले में ये है कि जब कभी भी आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कहीं भी कैपिटल की नीड पड़ेगी तो बंदा एक्सेस कर सकता है। नहीं नहीं सर, वो जो दिया सिस्टम में वो निकालने की नियत नहीं दिया ना। ओके, यानी जो आपने इसमें डाला है, आपने समझ लिया कि ये डल गया तो बस डल गया। बस वो अरे सात क्या दिन बात है, यानी आप सात पूरे दिन तरह से समझते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, आप अच्छी एंट्री लेते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि जब आप ऑनलाइन बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज को ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां पे आपको रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना चाहिए, और वहां पे जो आप फंड्स लेके आ रहे हैं ऑलवेज वही फंड्स के साथ अपने आप को कैरी ऑन करना चाहिए जो आपको कल को जरूरत ना हो जिनकी। बहुत बढ़िया सर, वेल डन। ऐसे बात नहीं है। थोड़ा कुछ लोग समझता है 7 दिन का मैं लेगा तो कंपनी जब चला जाएगा तो मैं मेरा फंड विड्रॉल करके लेगा, लेकिन 7 दिन में कौन दिन जाएगा कंपनी, उसका कैसे मालूम चलेगा सर, बताइए तो। अरे क्या बात है दादा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो सर रिस्क एंड रिवॉर्ड देखें, ओपन डिस्क्लेमर है। आपने अपना कैलकुलेशन करके आना है, अपने फंड्स के अकॉर्डिंगली आपने पार्टिसिपेशन लेना है। कोई मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पे नहीं हो रही है, कोई किसी किस्म का मोटिवेशनल यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात हो रही है। हम कोई कंपनी ऑफिशियल पेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। वी आल्सो आर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज एक्टिव यूजर्स, यानी हम कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर्स हैं और साथ में कहीं ना कहीं पे एक्टिव यूजर्स हैं। और हमारा हर यूजर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है और हर यूजर अपने फंड्स के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेशन कर सकता है। प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं हमने आपके साथ, अपॉर्चुनिटी शेयर की है। डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो आपका है और वो आपके एंड से रहना है। थैंक यू वेरी मच। अनिल सर, अनिल मोर सर, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप अवेलेबल नहीं है तो प्लीज आप बताइए, हमें नेक्स्ट किसी के और पास जाना होगा। कई लोग ऐसे ही सिंपल में हैंड रेज करते हैं और फिर जब उनको कॉल ऑन किया जाता है तो अवेलेबल नहीं रहते हैं। नरेश मीना। हेलो सर। अरे सर, इतनी देर के बाद आपने अपने आप को अनम्यूट किया क्यों? अभी आप वेट कीजिए। जी नरेश सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या कहना चाहेंगे प्लीज बताइए। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अभी मान के चलो कि अभी जैसे मैंने $100 स्टेकिंग किया जी सर। और आज जो वैल्यू है अभी 17.16 कुछ है, और जी मान के सर। चलो डेज बाद में इसकी वैल्यू मान के चलो कि $20 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और मेरे $100 की वैल्यू वहाँ पे जो बढ़ रही है, और 7 डेज बाद में मैं अनस्टे करता हूँ, तो मुझे मतलब उस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा या फिर मुझे $100 ही मिलेगा सर? आपको उसमें दो चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा AFX टोकन और एक आपको मिलेगा आई थिंक USDT। तो AFX तो आपको उसी वैल्यू में मिलेगा जो उस वक्त उसकी करंट प्राइस है।
जी। और यूएस देखें, जब आप एलपी ऐड करते हैं ना तो एलपी पूरी पेयर में ऐड होती है सर। तो पेयर में जो रहता है, जब आप एलपी रिमूव करते हैं तो वो पेयर ही बाहर आता है। जी सर। तो पेयर में एएफएक्स भी आपको मिलेगा उसी वैल्यू का ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। करंट रेट पे जो उस वक्त में आपके $50, यानी आप 100 से आ रहे हैं, तो जो उस वक्त $50 एएफएक्स की वैल्यू रहेगी वो आपको मिलेगा। माना कि जैसे मैंने $1000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, चाहे मैं लेकिन जो एक साल। आपको प्रॉफिट आ रहा है, जो आपको डेली प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपने उसकी होल्डिंग की है तो वो प्राइस इंक्रीमेंट का आपको बेनिफिट 100% रहता है। अच्छा। यानी जैसे आपने होल्डिंग की है, प्राइस बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको फायदा दे रहा है। प्लस अगर वो अनविड्रॉ एसेट्स में पड़ा है, यानी वो आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड्स पूल में पड़ा है, तो उसके ऊपर जो डेली स्टेकिंग पूल इनकम है 1.5% कंपाउंडिंग वाली, वो भी आपको मिलती रहती है। सर एक्चुअली मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे पुराने यूजर ने मान लो कि उसका $1000 है, जी उसका जी यहाँ पे स्टेक हो गया, इकोसिस्टम में चला गया। जी चलो जी $1000 मतलब उसका इकोसिस्टम में गया, तो उसका जिस दिन 365 डेज के बाद में जो अनलॉक होगा, तो $1000 तो जो उसका स्टेक हुआ वो मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो उसके इनकम ऊपर बनी है। में उसके ऊपर में जो अभी इनकम आपको आ रही है, मैंने पहले आपको कहा है सर, अभी मैं पुराने किसी भी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं कर रहा हूं। आपने फिर वही पुराना क्वेश्चन किया है। चलें, नहीं आपका मैं सर, क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, सुनिए प्लीज। आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। पिछले 15 दिन से हम रेगुलर यही क्वेश्चन आंसर सेशन करके इस टॉपिक को क्लोज कर चुके हैं, माजरत के साथ। लेकिन फिर भी आपको आंसर कर देता हूं। बाकी जितने भी व्यक्ति हैं मैं उनको क्लियरली बता रहा हूं, कोई ओल्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे एंटरटेन नहीं करूंगा। ये काम आपकी अपलाइन का है। अब आपकी अपलाइन का राइट बनता है कि वो आपको एंटरटेन करे और आपके इस क्वेश्चन को आंसर करे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो उसके ऊपर डेली स्टेकिंग इनकम आ रही है, जो कि लॉक्ड में पड़ी है कहीं ना कहीं पे, वो भी कंपनी अनाउंसमेंट है कि जैसे ही नेस्डैक लिस्टिंग कंप्लीट होगी तो उसको भी वो अनस्टेक करेंगे। सर वो हमारे को एपेक्स में मिलेगा, ऐसे ऐसे में। इनकम टोटल जो भी आनी है सर, आना एएफएक्स में ही है। हाँ, वही वैल्यू जो इंक्रीज होगी, मान लो कि अभी जो मेरे को एपेक्स मिल रहे हैं, वो वैल्यू इंक्रीज होकर जिस टाइम में जितना मेरा एपेक्स होगा, वो उस वैल्यू के हिसाब से मुझे मिलेगा जो इनकम जी आएगी। जी, उस वैल्यू में जितनी आपका फंड बनता होगा उसके अकॉर्डिंगली जो एएफएक्स बनता होगा वो एएफएक्स ही आपको मिलना है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, कंपनी ने जो चीज सोच के रखी है, जो पुराने यूजर है उसके लिए बहुत ही अच्छा सोचा है, इसलिए कि जी जो सर, उनकी। अभी प्लीज रिक्वेस्ट यही रहेगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नो मोर ओल्ड क्वेश्चंस प्लीज। आई एम नॉट हियर टू बी bring that the old sessions every day. Now we are moving forward, sir. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलें, आई थिंक किसी और का हैंड रेज नहीं है अभी। अच्छा, हो रहे हैं। चंदन दास सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जी चंदन दास हेलो। सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर। टोटल आप लगता है नेट में नहीं है प्रॉपरली, आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, आवाज भी आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। सर अपने आप हेलो। को नेट में लेके जाइए प्लीज। आपकी अपनी इंटरनेट स्पीड को बेहतर कीजिए, या आप कहीं अच्छे सिग्नल वाली जगह पे खड़े हों। हाँ सर, सर। जी बताइए, क्या कहना हेलो। चाहते हैं आप, क्या पूछना हेलो। चाहते हैं? हाँ, थैंक यू सर। और जो आप टोटल प्रोग्राम जो भी हर रोज करते हैं नया वाला, जो आज आज जो लास्ट में जो बताया है आप, जो एएफएक्स का जो पिन है, वो जो सेंसेक्स उसको जो बढ़ रहा है, वो जो ऑप्शन आप दिखाया, उसका आपको समझ में नहीं आया। उसका वैल्यू लिक्विड प्रोफाइल जो कहाँ पर बढ़ रहा है। सर लिक्विडिटी प्रोफाइल आपको जो भी है वो पैनकेक स्वैप से मिल जाएगा। मजीद आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पकड़ें, बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फाइंड करने में प्रॉब्लम रहेगा। कंपनी ने आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को दिया हुआ है। लास्ट पे आपको जाते हुए दिखाएंगे भी कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स। शेख मुजीबुर रहमान सर, आपको अनम्यूट कर भी देंगे तो आप बोलने वाले कोई नहीं है। आप पिछले 3 दिन से हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन आपका सिग्नल सही नहीं रहा है। नहीं सर, मेरा सिग्नल सही है सर। चलें, बहुत बढ़िया। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर कल मैंने $3,600 मैंने डिपॉजिट किया था। ओके। तो $3,600 में मेरा आज तो $600 हुआ है। $600 का वो अर्निंग भी आया है।
मगर जो उसका आधा जो परसेंट आना था वो वो कैसे दिखेगा 48 हमको आवर्स के बताइए। बाद आएगा, यानी कल से वो आपको आना चालू हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे 50%। अच्छा अच्छा। और सर एक बात है सर, एक बार मेरे को को होस्ट किया था, हमको अनलॉक करने के लिए बोला था, हम तो अनलॉक कर ही नहीं पा रहा था। थैंक यू सर, हमको को होस्ट बनाया था एक बार। चलें, अब क्लियर है आपका? थैंक यू, टेक केयर। हाँ सर। हाँ जी, विजय कुमार सर, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विजय कुमार नाइक। विजय कुमार सर, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। मेरे पास समय कम है, 5 मिनट मजीद क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद मीटिंग क्लोज करेंगे। और एक क्वेश्चन ही कर सकता है, हर व्यक्ति एक क्वेश्चन ही कर सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। जी बताइए सर। इसको क्या करना पड़ेगा? सॉरी विजय सर, आपका नेट बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको म्यूट कर रहे हैं, और आप अपने आप को नेक्स्ट टाइम अच्छे नेट में लेके आए, फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। सुकुमार मंडल सर। सुकुमार जी सर। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं $500 के पैकेज बाय किया था। मैं रेफर से $1000 पैकेज बाय हुआ। जो फर्स्ट ओके। लेवल के 50% था, 15%, वो सर वो मिलेगा ना VIP 1 जब अचीवमेंट करेगा नहीं तब सर, वो मिलेगा? लेवल के बगैर भी आ रहा है, उसके लिए कोई लेवल होना जरूरी नहीं है। वो सर विड्रॉ कर सकता है ना सर VIP 1 होने के बिल्कुल बाद कर विड्रॉ कर? सकते हैं सर, डेली के डेली विड्रॉ कर सकते हैं, वो और एक इनकम है आपका। अच्छा एक क्वेश्चन सर, टोटल जो कंपनी के सप्लाई कॉइन है वो सर 21 बिलियन है? जी 21 बिलियन है सर। अच्छा ओके सर, ओके। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन प्लीज, हर पार्टिसिपेंट सिर्फ एक क्वेश्चन करे, और हैंड रेस कम होने चाहिए। CR बंजारे सर, आपको कल भी सारे क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, आज आपका कोई नया क्वेश्चन आ गया क्या? CR बंजारे। नसीरुल रहमान, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नसीरुल रहमान। हेलो सर। हेलो। जी जी बताइए प्लीज। मैं बोल रहा था सर, अभी जो स्टेकिंग जो था वो एक ही आईडी में जो लेके गया, जी वो क्या टॉप अप समझा जाएगा क्या? वही सिर्फ लेके वो गया वही? सिंपल इकोसिस्टम स्टेकिंग है, टॉपअप नहीं है आपका वो। अच्छा सर, अच्छा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलें जी, किंग रोबी क्या कहना चाहेंगे आप? किंग रोबी। जी हाँ, मुझे हिंदी काम आती है लेकिन मैं बताता हूँ। मैं रैंक के बारे में पूछता हूँ। जब भी कोई VIP 1 बन जाती, उनकी 1x कमीशन मिलेगा, राइट? उनको। तो 1x के बाद जो वो री इन्वेस्ट करेगा, उनका हाँ जो हाँ। इन्वेस्टमेंट वो डबल हो जाएगा और सिंगल रहेगा। सपोज मैंने उनका। $100 इन्वेस्ट किया ओके। VIP 1 के लिए, मैं $100 कमीशन एलिजिबल। ओके। फिर मैं $100 डालूंगा, तो तो वो $100 200 पे हो मैं, जाएगा ना आपका, 200 हो जाएगा। और 200 के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा डेली का डेली। जी 200 के ऊपर इनकम आएगी, 200 ही डॉलर आपकी लिमिट हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू, यही पूछना था। चलें जी, नारायण नारायण सर, नारायण। नारायण सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैंने मेरा डाउनलाइन में एक VIP 1 है, ओके। उसके उसके नीचे भी और एक VIP 1 है। ओके। तो दोनों VIP 1 में है, तो ऊपर वाला जो VIP 1 में है, ये कुछ मिल सकता है इनको? बिल्कुल मिल सकता है। जो भी आपके VIP 1 का डेली का अपना पर्सनल इनकम आ रहा है ना टोटल में, उसका 20% आपको आएगा। सभी को आएगा? सभी को आएगा, सेंटो में थोड़ा 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 थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आएगा। जी। आपका अकाउंट भी एक्टिव रहना चाहिए। हाँ वो तो है। तो बस थोड़ा सा आपको आएगा। देखे ना, आपके तीसरे लेवल पे भी VIP 1 है। अब तीसरे को जितनी इनकम आई उसका 20% दूसरे लेवल वाले को आ गया, दूसरे को जितनी आई उसका 20% आपको आ गया, ऐसे चलेगा। अच्छा अच्छा।
चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। आगे चलते हैं जनाब, उत्तम कुमार सर। जी उत्तम कुमार सर, क्या कहना चाहते हैं? ड्रीम राइडर, ड्रीम राइडर। हेलो, जी सर। मेरा सवाल है सर, जो पुराना आईडी में अगर कोई मिनिमम 100 यूएसडीटी डिपॉजिट नहीं करते तो आईडी एक्टिव होगा या इनएक्टिव? अगर आप 100 नहीं एक्टिव करते हैं तो वो कैसे एक्टिव होगा? अगर आप एक्टिव करेंगे तो वो एक्टिव शो करेगा ना, पहले से अगर वो डिपॉजिट है उसमें तो बस ठीक है, फिर पुराना अगर फंड पड़ा हुआ है उसमें। लेकिन जो पुरानी इकोसिस्टम स्टेकिंग है वो एक्टिव तो नहीं शो करती है, वो तो आपको एज ए यूजर शो करती है। एक्टिव रहने का मतलब है कि आप स्टेकिंग में एक्टिव हो। अच्छा, और दूसरी बात है, मान के चले कोई एक रेगुलर यूजर, उसके नीचे पुराना भी बिजनेस है, अगर उसमें न्यू 1000 या 2000 डिपॉजिट करते हैं तो उसका 50% पुराना से भी प्रॉफिट आते निकलता हैं। है सर, बिल्कुल निकलता है। हाँ, तो जो पुराना प्रॉफिट निकलता है तो एक रेगुलर का हिसाब से वो अगर डायरेक्ट उसका होगा तो उसमें भी उसको कमीशन मिलेगा 15%? नहीं, पुराना वाला पुराने प्रॉफिट में से कोई कमीशन नहीं आता है। कमीशन आपको न्यू इनकम का ही आता है, पुरानी इनकम बस रिलीज होती है। ठीक, थैंक यू। चलें फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमने एक दो क्वेश्चंस इंटरटेन करने होते हैं। जितने लोगों का हम क्वेश्चन क्लियर करते हैं उतनी हैंड रेज दोबारा हो चुके होते हैं। सो लव यू ऑल। कल आपके क्वेश्चंस लेंगे, जितने दोस्त रह गए हैं नो प्रॉब्लम, कल आपको सुनेंगे। जाते हुए मैं 1 से 2 को होस्ट जो हैं उनकी शेयरिंग लूंगा और मीटिंग को समाप्त करेंगे। जी, कोई भी को होस्ट अपनी शेयरिंग करना चाहे, 1 से 2 मिनट का समय है, आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गिलानी सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। और रविंदर सर ने अच्छे से एप्लीकेशन और ओवरव्यू करके यहाँ पे डेक्स स्कैनर पे लोगों को लाइव दिखा दिया कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि सर हमारा लिक्विडिटी कहाँ पे होल्डिंग है ना। तो कुछ लोग हमें पैनकेक का और इसका उसका सोलाना नेटवर्क का भेज के थोड़ा मार्केट में निगेटिविटी फैला रहे थे। और प्लेटफॉर्म सर, नो डाउट, मैंने कल भी शेयरिंग में बताया था कि पिछले पिछले हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा उससे भी बढ़िया तरीके से हमें रिस्पांस और अचीवमेंट और इनकम 2 गुना इंक्रीज कर दी गई है। सिस्टम ने कहीं ना कहीं खुद को बहुत इन्हांस किया है, जिससे मार्केट में लीडर्स हो, चाहे वो कॉमन यूजर हो या एक नेटवर्कर हो, इन्वेस्टर हो, बहुत तेजी से काम करके आज अपना सारा फंड यहाँ से पुराना नया दोनों मल्टीप्लाई कर सकता है। सिस्टम तो बहुत ही बेहतरीन है और पिछले 8 महीनों से हम इसमें काम कर रहे हैं। और आज मेरा VIP 4 रैंक भी हो चुका है, जो अभी सिर्फ 5 दिन हुए। ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच अब्बास सर, रविंदर भाई, सुरेंद्र जी, ऑल दी को-होस्ट एंड ऑल दी हमारी पार्टिसिपेंट टीम्स। और सबसे बड़ा शुक्रिया हमारी AIFIX लिमिटेड प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने हमें इतना बड़ा यह प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम तैयार करके दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज ब्रेक हो रहा है उत्तम भाई आपका। जी अब्बास भाई, ओवर टू यू सर। जिलानी सर। सर बस अब इजाजत लेंगे, क्वेश्चंस बहुत बढ़ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस कल इंटरटेन करेंगे कल लेंगे अब, क्योंकि टाइम हो गया, समय के मुताबिक चलना है सर। थैंक यू। और कोई को होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। को होस्ट के पास टाइम है अभी 1-2 मिनट का मजीद, अगर कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Good morning, Mr. Gilani sir. Good morning, all of leaders. आज काम करके बड़ा अच्छा लगा और आज का सेशन भी बहुत बेहतरीन रहा। आज का प्लान प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि सबको हार्डली वेलकम करना चाहिए कि टुडे हम लोग एक नए स्टार्टअप के साथ, नए उमंग के साथ वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। शुभम सर ने बताया कि VIP 4 अचीवर बन गए हैं। नो डाउट केवल 1 महीना शुभम सर और सुरेंद्र सर और रविंदर सर को लगेगा VIP 6 अचीव करने में, मैक्सिमम 1 मंथ। ये मैं मान पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक अचीवमेंट की तरफ आगे अग्रसर बढ़ता जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, दिल खोल के काम करिए। हमारे जितने भी फंड है ना, सिक्योर हैंड में है। एक ओपन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के सामने, उसे बढ़िया से हम लोग परफॉर्मेंस करें। अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। थैंक यू। बस इतना ही शेयरिंग है कि अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मिस्टर गिलानी सर। ओवर